भारत में इंडियन ऑर्डिनेंस सेना के लिए आर्म्स एम्यूनिशन बनाने के साथ साथ नागरिकों के लिए भी कम दूरी की बंदूकें बनाती है। लेकिन देश में बनने वाली इन बंदूकों की क्वालिटी में काफी सुधार की जरूरत है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कहीं नहीं टिकती। ऐसे में इन्हें खरीदना आर्म्स लाइसेंस धारकों की मजबूरी है, क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विदेशी बंदूकों का इंपोर्ट बंद है और यहाँ बाजार में मौजूद पुराने विदेशी हथियार बहुत ज्यादा कीमत पर बिकते हैं। दिल्ली के हथियार विक्रेता राजेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि देश में बनने वाले हथियारों की कीमत के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड है। हमारा जैसे आफ्टर ब्रिटिश पीरियड हमारा जो झुकाव रहा है वो या तो ब्रिटिश मेड वेपन्स के लिए रहा है, या फिर जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो सिविल मार्केट के लिए जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो क्वालिटी फिनिशिंग मैकेनिज़्म इतना पुअर है उनका, इतना कि मतलब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी कहीं पे भी वो खड़े नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन जो ऑर्डिनेंस के जो रिवॉल्वर पिस्टल्स आते हैं वो यहाँ पे मार्केट में 90,000 से लेके लाख रुपए तक का है, जबकि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर ये रखा जाए ये वेपन तो आई कैन गारंटी ये 5,000 रुपये तक का भी नहीं बिक सकता। रीज़न बीइंग ड्यू टू इट्स पुअर क्वालिटी कंट्रोल और जो मैकेनिज़्म है और जो इन्होंने मॉडल जो ये कॉपी किए हुए हैं और जो फिनिशिंग है वो इतनी पुअर है कि किसी भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर कहीं पे भी खरी नहीं उतर सकती, कहीं लेवल पे रह नहीं सकती। राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि बंदूकों के साथ साथ देश में बनने वाले कारतूसों की क्वालिटी में भी काफी सुधार की जरूरत है। लाइसेंसी हथियार रखने वालों को ये कारतूस काफी महंगे मिलते हैं, मगर इनकी क्वालिटी विदेशी कारतूसों के मुकाबले काफी कम दर्जे की है। ऐसे में देश भर के निशानेबाजों को अपनी ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए विदेशों से कारतूस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो इंपोर्ट खर्च के बावजूद भारत में मिलने वाले कारतूसों से काफी सस्ते और क्वालिटी में कई गुना बेहतर होते हैं। सेम आर्म्स की तरह जो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चर्ड सिविल मार्केट के लिए जो कार्टेजेस हैं, चाहे वो रिवॉल्वर पिस्टल या राइफल के हैं, गन कार्टेज स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या लेवल के नहीं हैं। बहुत पुअर क्वालिटी में, फिनिशिंग में, इवन पैकिंग तक उनका इतना पुअर है, ख़राब है कि जो फॉर एग्जांपल एक बाहर से 12 बोर गन कार्टेज इंक्लूडिंग एयर फ्रेट जो शूटर्स के पास यहाँ पे 20 से 25 रुपये तक का आके कॉस्ट करता है, वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 80 से 85 रुपये तक का देती हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार्टेजेस बाय आईयूएफ फैक्ट्रीज वो है, मतलब आप मान के चलिए 3-4 गुना उससे महंगा, और क्वालिटी उससे लेस देन हाफ भी नहीं है कि मतलब जो कहीं भी इंटरनेशनल लेवल और स्टैंडर्ड के हिसाब से। आर्म्स लाइसेंस धारकों को अब जल्द ही कई विदेशी बंदूकें भारत में ही मिलने लगेंगी। कई विदेशी कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल चुका है। ये हथियार बेहतर कीमत के साथ क्वालिटी में भी काफी बेहतर होंगे। लेकिन ऐसे में फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सिविलियन वेपन बनाने वाले यूनिट को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोग फिर विदेशी कंपनियों के हथियार खरीदना ही पसंद करेंगे। बेहतर होगा सिविलियन वेपन मार्केट में प्रतियोगिता का दौर शुरू होने से पहले इंडियन ऑर्डिनेंस भी अपनी क्वालिटी को बेहतर करे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।